हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने थियरी एंड एक्सरसाइज नंबर 14.5 देखी थी। यस, और आज हम नेक्स्ट थियरी देखेंगे जिसका नेम है एंगल्स। कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल ऑफ ए गिवन मेजर। हमें जो मेजर दिया गया होता है उसके मेजर का हम एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे वो। सपोज वी वॉन्ट टू एन एंगल ऑफ मेजर 40 डिग्री। सपोज करो कि हमें 40 डिग्री का मेजरमेंट का एंगल चाहिए। Here are the steps to follow। तो यहाँ पर हमें उसके लिए स्टेप्स दिए गए, उसे फॉलो करना है। स्टेप 1 इज ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ एनी लेंथ। कोई भी लेंथ का हमें लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है। देन स्टेप 2 इज प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर एट ए एंड द जीरो एज अलोंग लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमें क्या करना है, जो प्रोट्रैक्टर होता है उसका सेंटर हमें यहाँ पर ए के ऊपर रखना है एंड देन फिर जो प्रोटेक्टर होता है उसकी एज है वो लाइन सेगमेंट ए बी को यहाँ पर मैच होनी चाहिए और जीरो यहाँ पर परफेक्टली ए के ऊपर आना चाहिए। देन स्टेप 3 स्टार्ट विथ जीरो नियर बी। और बी के नज़दीक से जो जीरो होता है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है एंड मार्क पॉइंट सी एट 40 डिग्री। और यहाँ पर कुछ 40 डिग्री आता है तो यहाँ पर आपको पॉइंट सी है उसे मार्क कर देना। यहाँ पर प्रोटेक्टर में मेजरमेंट होते हैं ना, यस, तो वहाँ पर जहाँ पर 40 डिग्री आता है वहाँ पर पॉइंट है उसे मार्क कर देना है। देन ज्वाइन ए सी, फिर ए सी को ज्वाइन कर देना है। एंगल बी ए सी इज द रिक्वायर्ड एंगल। तो यहाँ पर हमें एंगल सी ए बी है वो 40 डिग्री का मिल गया। इट इज सो इजी। देन कंस्ट्रक्टिंग ए कॉपी ऑफ एन एंगल ऑफ अननोन मेजर। हमें कोई भी मेजरमेंट का पता नहीं है और हमें उसका कॉपी एंगल है वो ड्रॉ करना है। सपोज एन एंगल whose measure we do not know is given and we want to make a copy of this angle। सपोज कि हमें ये एक एंगल दिया गया है और उसका मेजरमेंट हमें पता नहीं है और हमें उसका कॉपी है वो ड्रॉ करना है। As usual we will have to use only a straight edge and the compasses। तो पहले की तरह ही हमें स्ट्रेट एज चाहिए एंड हमें क्या चाहिए, स्केल एंड कंपासेस। गिवन एंगल ए whose मेजर इज नॉट नोन। हमें यहाँ पर एंगल ए दिया गया है कि जिसका मेजरमेंट हमें पता नहीं है। स्टेप 1 ड्रॉ ए लाइन एल एंड चूज ए पॉइंट पी ऑन इट। तो ड्रॉ ए लाइन जिसका नेम दिया गया हमने एल। Step 2 is place the compasses at A and draw an arc to cut the rays of angle A at B and C। तो हमें क्या करना है, यहाँ A के ऊपर पॉइंट रखना है एंड B एंड C को जहाँ पर आर्क ये लाइन के ऊपर कट हो वैसे हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। Step 3 is use the same compasses setting to draw an arc with P as center, cutting L in Q। और वो ही सेम रेडियस लेके हमें ये जो लाइन L है वहाँ पर P को पॉइंट रख के यहाँ पर ऐसे हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है और वहाँ पर हमें Q नेम देना है। देन स्टेप 4 सेट योर कंपासेस टू द लेंथ BC विद द सेम रेडियस। और हमारा कंपास है उसे BC के जितनी लेंथ रखनी है और उतना कंपास हमें ओपन रखना है। देन स्टेप 5 प्लेस द कंपासेस पॉइंटर एट Q एंड ड्रॉ द आर्क टू कट द आर्क ड्रॉन अर्लियर इन आर्क। और फिर हमें क्या करना है, जो हमने पहले आर्क ड्रॉ की है उसे कट करना है और यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर आर नेम देना है। देन स्टेप 6 इज जॉइन पी आर। पी आर को अब हमें ज्वाइन कर देना है। दिस गिव्स अस एंगल पी। तो ये हमें एंगल पी मिल गया। इट हैज़ द सेम मेजर एज एंगल ए। तो जितना हमें एंगल ए दिया गया है उतना ही एंगल पी है उसका भी मेजरमेंट है। दिस मीन्स एंगल क्यू पी आर हैज सेम मेजर एज एंगल बी ए सी। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें एंगल क्यू पी आर है वो भी जो एंगल बी ए सी उतना ही मेजरमेंट का मिला है। देन नेक्स्ट वन टॉपिक इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल का बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, यस, तो यहाँ पर आप लोगों को एक पेपर की एक्टिविटी दी गई है तो वो आप लोगों को एक बार रीड कर लेनी है। देन यहाँ पर हमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ऑन विथ रूलर एंड कंपासेस। रूलर एंड कंपासेस की हेल्प से हम बाइसेक्टर है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो। लेट एन एंगल से एंगल ए बी गिवन।
यहाँ पर हमें एंगल ए है वो कोई भी दिया गया है। स्टेप 1 इज विथ ए एज सेंटर एंड यूजिंग कंपासेस ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स बोथ रेस ऑफ एंगल ए। हमें ए को सेंटर रख के ये जो 2 रेस है उसे कट हो वैसे एक आर्क है वो ड्रॉ करनी है। लेबल द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एज बी एंड सी, और वो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर बी एंड सी नेम देना है। Then step 2 is with B as center, draw in the interior of angle A an arc whose radius is more than half the length of BC। अब हमें B को सेंटर रखना है और BC के हाफ से ज़्यादा रेडियस लेके यहाँ पर इंटीरियर पार्ट में हमें आर्क ड्रॉ करनी है। Step 3 is with the same radius and with C as center, draw another arc in the interior of angle A। फिर हमें C को सेंटर लेना है और हमें क्या करना है कि एंगल A के इंटीरियर पार्ट में ऐसे आर्क है, पहली हमने जो ड्रॉ की है उसे कट करना है। लेट द 2 आर्क्स इंटरसेक्ट एट D, और 2 आर्क्स है वो सेंटर D के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है। देन रे AD इज द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो जो हमें रे AD मिला वो जो हमें एंगल A दिया गया था उसका रिक्वायर्ड बाइसेक्टर मिल गया। यस, ये भी बहुत ही इजी है। देन यहाँ पर आपको ट्राई दिस एक्सरसाइज दी गई है, वो आप लोगों को ट्राई करनी है। नेक्स्ट वन टॉपिक इज एंगल्स ऑफ स्पेशल मेजर्स। हमें स्पेशल मेजरमेंट के एंगल है वो कैसे ड्रॉ करने हैं। There are some elegant and accurate methods to construct some angles of special sizes which do not require the use of protractor। यहाँ पर हमें कुछ मेथड्स दी गई है कि जिसकी वजह से हम स्पेशल साइजेस जो दी गई होती है वो प्रोट्रैक्टर के बिना ही हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। वी डिस्कस ए फ्यू हियर, तो यहाँ पर हम कुछ है वो डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टिंग ए 60 डिग्री एंगल, तो पहले तो हम 60 डिग्री का एंगल है वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। स्टेप 1 इज ड्रॉ ए लाइन L एंड मार्क ए पॉइंट O ऑन इट। लाइन L है वो हमें ड्रॉ करनी है एंड पॉइंट O है उसे मार्क कर देना है। स्टेप 2 इज प्लेस द पॉइंटर ऑफ ए कंपास एट O एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ कन्वीनियंट रेडियस विच कट्स द लाइन PQ एट ए पॉइंट से A, और कोई भी रेडियस लेके हमें जो कंपास है उसे ओपन करना है और आर्क ड्रॉ करनी है कि जो PQ के ऊपर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो वहाँ पर हमें A नेम दे देना है। स्टेप 3 इज विथ द पॉइंटर एट A एज सेंटर नाउ ड्रॉ एन आर्क दैट पासिस थ्रू O। अब हमें क्या करना है कि A को सेंटर में रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है कि जो यहाँ पर लाइन L के ऊपर इंटरसेक्ट हो वहाँ पर O नेम देना है। स्टेप 4 इज लेट द 2 आर्क्स इंटरसेक्ट एट B, और ये जो 2 आर्क्स है वो B में इंटरसेक्ट हो रही है। देन जॉइन OB, तो OB को हमें ज्वाइन कर देना है। वी गेट एंगल BOA whose मेजर इज 60 डिग्री, तो जो हमें एंगल मिला है वो 60 डिग्री का मिल गया। यस। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिंग ए 30 डिग्री एंगल। अब 30 डिग्री का एंगल है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एज शोन अर्लियर, जैसे हमने पहले देखा वैसे हमें 60 डिग्री का एंगल है वो पहले तो ड्रॉ करना है। नाउ बाइसेक्ट दिस एंगल, अब हमें उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ईच एंगल इज 30 डिग्री, वेरीफाई बाय यूजिंग ए प्रोट्रैक्टर। पहले तो हमें क्या करना है कि जो दोनों एंगल हमें मिलेंगे वो 30 डिग्री के मिलेंगे और उसे हमें वेरीफाई करना है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। यस, तो बाइसेक्टर तो आपको ड्रॉ करना आता ही है। यस, देन ट्राई दिस एक्सरसाइज में क्या बोला है, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट ए 50 डिग्री एंगल। तो आप लोग 50 डिग्री का एंगल है वो कैसे ड्रॉ करोगे, तो उसमें हम क्या करेंगे 30 डिग्री का जो एंगल है उसका अगेन बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यस, तो वो बन जाएगा 50 डिग्री का एंगल। देन कंस्ट्रक्टिंग ए 120 डिग्री एंगल, वो हम एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। एन एंगल ऑफ 120 डिग्री इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 120 डिग्री कुछ नहीं है बट जो 60 डिग्री है उसका ट्वाइस है, 2 टाइम करना है। Therefore it can be constructed as follows, तो उसके लिए हमें स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1 इज ड्रॉ एनी लाइन PQ एंड टेक अ पॉइंट O ऑन इट। लाइन PQ हमें ड्रॉ करनी है और कोई पॉइंट O है उसे लेना है।
Step 2. Place the pointer of the compasses at O and draw an arc of convenient radius which cuts the line at A. तो हमें कोई भी रेडियस लेके वन आर्क ड्रॉ करनी है कि जो लाइन PQ में A में यहाँ पर इंटरसेक्ट हो. Now step 3 is without disturbing the radius on the compasses, draw an arc with A as center which cuts the first arc at B. अब रेडियस चेंज किए बिना हमें A को सेंटर रखना है एंड जो पहले वाली आर्क है वो ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें दूसरी आर्क है वो ड्रॉ करनी है और वहाँ पर हमें B नेम देना है. Step 4 is again without disturbing the radius on the compasses and with B as center, draw an arc which cuts the first arc at C. और अभी भी हमें रेडियस चेंज नहीं करनी है और B को सेंटर रख के यहाँ पर हमें आर्क है वो ड्रॉ करनी है कि जो C के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर हमें C नेम देना है. Step 5 is join OC. अब हमें OC को ज्वाइन कर देना है. Now angle COA is the required angle whose measure is 120 degree. अब हमें एंगल COA मिला वो हमारा मेजरमेंट का मिल गया 120 डिग्री का. कुछ ऐसे बनेगा. यस, कंस्ट्रक्टिंग ए 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री का एंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग ऑन इट. As discussed earlier, this is the required 90 degree angle. जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो हमारी जो लाइन होती है उससे परपेंडिकुलर होता है. यस, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. यस, देन हमें एक्सरसाइज नंबर 14.6 दी गई है तो ये एक्सरसाइज है वो हम नोटबुक में देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर 14.6 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोला है? ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री. पहले तो एंगल POQ है वो आपको 75 डिग्री का ड्रॉ करना है और फिर उसकी सिमेट्री फाइंड करनी है, मतलब कि उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स दिए गए उसे फॉलो करते जाएंगे तो ऐसी फिगर है वो हमें मिल जाएगी. ड्रॉ ए लाइन L एंड मार्क ए पॉइंट O ऑन इट. लाइन L ड्रॉ करनी है और वहाँ पर पॉइंट लेना है O. देन विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर ड्रॉ एंगल POQ इज इक्वल टू 75 डिग्री. फिर प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हमें एंगल POQ है वो 75 डिग्री का ड्रॉ करना है. विद सेंटर O एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू कट रे OP एंड OQ एट M एंड N रिस्पेक्टिवली. फिर हमें O को सेंटर रखना है और कोई भी रेडियस लेके आर्क ड्रॉ करनी है कि जो एंगल O में जो रेस निकलते हैं OP एंड OQ उसमें इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर पॉइंट M एंड N नेम लेना है. देन विथ सेंटर M एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ लेंथ लाइन सेगमेंट MN ड्रॉ एन आर्क. फिर हमें जो लाइन सेगमेंट MN दिया गया है उसकी हाफ से ज़्यादा रेडियस लेनी है और M को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करनी है. नाउ विथ सेंटर N एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट R. अब हमें सेम रेडियस लेके N को सेंटर लेके जो पहले वाली आर्क ड्रॉ की है उसे कट करना है और वहाँ पर R नेम देना है. देन ज्वाइन OR. फिर हमें OR को ज्वाइन कर देना है. देन लाइन OR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ. अब हमें जो लाइन OR मिली है वो एंगल POQ का बाइसेक्टर मिल गया. इट इज़ ऑल्सो द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एंगल POQ. तो वो एंगल POQ की लाइन सिमेट्री भी है. देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दिए गए हैं वो आप लोगों को सेम प्रोसेस से भी करने हैं और उसमें मेजरमेंट है वो ही आप लोगों को चेंज दिए गए तो वो आप लोगों को प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजरमेंट है वो पहले ड्रॉ कर लेने हैं और फिर उसके बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. वो सेम दिस प्रोसेस से ही होंगे. तो मैं आप लोगों को PDF भेजूंगी उसमें से वो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है. Then what is question number 4? Draw an angle of measure 153 degree and divide it into 4 equal parts. पहले तो आप लोगों को जो एंगल है वो 153 डिग्री का ड्रॉ करना है और फिर उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो जो फिगर बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी. यस, उसके लिए हमें नीचे स्टेप्स दिए गए उसे फॉलो करना है. फर्स्ट वन, ड्रॉ ए लाइन L एंड मार्क ए पॉइंट O ऑन इट. लाइन L है वो हमें ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर हमें पॉइंट O है वो मार्क करना है.
देन ड्रॉ एंगल POQ ऑफ मेजर 150 डिग्री विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर। फिर प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हमें जो एंगल है वो 153 डिग्री का ड्रॉ करना है। देन कंस्ट्रक्ट रे OR, फिर हमें OR है वो ड्रॉ करना है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POQ। फिर हमें एंगल POQ का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जिसे हम OR बोलेंगे। नाउ कंस्ट्रक्ट OT द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ROQ। फिर हमें एंगल ROQ का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जिसे हम बोलेंगे रे OT। नाउ कंस्ट्रक्ट रे OS द बाइसेक्टर ऑफ एंगल POR। अब हमें POR का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है कि जिसे हम बोलेंगे रे OS। नाउ एंगल POQ ऑफ मेजर 153 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इट मीन्स 4 एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अब हमें जो मेजरमेंट से जो मिले हैं एंगल्स वो हमें इक्वल मेजर में मिले हैं। सो एंगल POS, एंगल SOR, एंगल ROT एंड एंगल TOQ ये सभी हमें इक्वल मेजरमेंट के मिल गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला है कंस्ट्रक्ट विथ रूलर एंड कंपासिस एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। जो हमें मेजरमेंट दिए गए हैं उसकी हेल्प से जो एंगल्स ड्रॉ करने हैं, तो उसमें A एंड B आप लोगों को दिए गए 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो वो तो हम लोगों ने आगे थियरी में देखा ही है। यस, तो हम डायरेक्टली C वाला देखेंगे। 90 डिग्री का हम कंपास और स्केल की हेल्प से कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसे। तो उसके लिए पहले हमें कोई भी मेजरमेंट लेना है और 1 आर्क ड्रॉ करनी है, हाफ आर्क। यस, फिर जो AC है उसकी हाफ से ज़्यादा हमें रेडियस लेनी है और पहले हमें यहाँ पर C को सेंटर लेना है और आर्क ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पर हमें जो पॉइंटर है वो रखना है और ऐसे आर्क ड्रॉ करनी है और यहाँ पर हम जो AB रे है वो ड्रॉ करेंगे और उसका मेजरमेंट मिलेगा हमें 90 डिग्री का। इन द अबव फिगर एंगल BSC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन D है वो 120 डिग्री का हमें बोला है, तो वो भी हम लोगों ने आगे थियरी में देखा ही है। यस, देन नंबर E है वो 90 डिग्री का बाइसेक्टर है, तो उसके लिए पहले हमें 90 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ करना है और फिर हम उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो हमें एंगल 45 डिग्री का मिल जाएगा। यस, देन नंबर F इज 135 डिग्री, तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले तो हमें 90 डिग्री का एंगल है वो ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है, हमें उल्टा करना है। ऐसे यहाँ पर हमें 180 डिग्री मिलेगी और यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो इतनी रेडियस लेनी है हमें और इतना कंपास हमें ओपन करके टर्न बाय टर्न हमें पहले तो यहाँ पर पॉइंट रखना है और आर्क ड्रॉ करनी है। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर पॉइंट रखना है और आर्क ड्रॉ करनी है। यहाँ पर इंटरसेक्ट जहाँ पर हो रहे हैं ये आर्क्स, वहाँ पर हमें A नेम देना है एंड फिर हमें रे OA ड्रॉ करना है। सो इन द अबव फिगर एंगल AOC इज इक्वल टू 135 डिग्री। देन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 एंड जो 7 दिए गए हैं उसमें बाइसेक्टर ही ड्रॉ करने हैं। पहले हमें क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल है वो ड्रॉ करना है, तो वो हमने आगे सीखा ही है। और 135 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ करना है वो भी हमने सीखा अभी अभी। और उसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, तो बाइसेक्टर्स भी आप लोगों को ड्रॉ करने आते ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है वो आप लोगों को मैं PDF भेजूंगी, उसमें से कर लेना है। Now what is question number 8? Draw an angle of 70 डिग्री। पहले तो 70 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ करना है। Then make a copy of it using only a straight edge and compasses। फिर आपको क्या करना है, उसकी कॉपी ड्रॉ करनी है। आपको रूलर एंड कंपास का यूज़ करना है। तो पहले तो हम 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल XOY इज इक्वल टू 70 डिग्री। यस, ड्रॉ ए लाइन L एंड मार्क ए पॉइंट O ऑन इट। पहले लाइन L ड्रॉ करनी है और O पॉइंट है उसे मार्क करना है। ड्रॉ एन एंगल XOY ऑफ मेजर 70 डिग्री। फिर हमें एंगल XOY है वो 70 डिग्री का ड्रॉ करना है बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर, और उसमें हमें प्रोट्रैक्टर की हेल्प लेनी है। With center O and any convenient radius, draw an arc to cut OX at A and OY at B। और कोई भी रेडियस लेके हमें OX एंड OY को जहाँ पर कट हो वैसे एक आर्क ड्रॉ करनी है। Then draw another line M and mark
ए पॉइंट Q ऑन इट। फिर हमें लाइन M ड्रॉ करनी है और वहाँ पर पॉइंट Q है उसे मार्क करना है। Then with center Q and radius equal to OA, draw an arc to cut लाइन M at R। फिर हमें Q को सेंटर रखना है और OA जितनी हमें रेडियस लेनी है और एक आर्क ड्रॉ करनी है और जहाँ पर M में कट हो वहाँ पर R नेम देना है। Then with center R and radius equal to BA, draw an arc to cut the previous arc at P। अब हमें क्या करना है, BA जितनी रेडियस लेनी है और R को सेंटर लेना है और जो हमने पहले आर्क ड्रॉ की है ये वाली उसे कट करना है और वो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर हमें P नेम देना है। देन जॉइन QP एंड एक्सटेंड। फिर हमें QP को ज्वाइन करना है और एक्सटेंड करना है। देन एंगल PQR इज ए कॉपी ऑफ एंगल XOY विच इज ऑफ मेजर 70 डिग्री। अब जो एंगल PQR है वो एंगल XOY का कॉपी मिल गया जो हमें मेजरमेंट 70 डिग्री का मिला है। यस, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.6 है वो कंप्लीट होती है और मैं आप लोगों को जो नोटबुक में से एंड वर्कबुक के फोटोज भेजूंगी उसमें से नोटबुक एंड वर्कबुक है वो दोनों कंप्लीट कर लेनी है। यस, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 14 है वो कंप्लीट होता है एंड सेमेस्टर 2 का सिलेबस है चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 14 वो भी कंप्लीट होता है।